छोटा सा गांव था जहां लोग अपने खेतों और घरों में शांत जीवन जीते थे। वहीं एक बच्चा राहुल अपने पालतू तोते मिंकी के साथ खेलता रहता था। मिंकी साधारण तोता नहीं था, उसकी आंखों में चतुराई और तेजी झलकती थी। राहुल ने देखा कि मिंकी अपने पंखों और पंजों से अजीब तरह की हरकतें करता है। एक दिन मिंकी ने अचानक एक पत्ते को हवा में मारते हुए गिरा दिया। राहुल ने हैरानी से कहा, मिंकी, तुम ऐसा कैसे कर रहे हो? मिंकी ने उसके हाथ पर झपट्टा मारा और धीरे से पंजा मारा, जैसे कराटे सीख रहा हो। राहुल ने समझा कि मिंकी कुछ खास कर रहा है, ये कोई साधारण खेल नहीं था। अगले दिन राहुल ने मिंकी को और अधिक अभ्यास करते देखा। मिंकी ने छोटे छिलकों और पत्तों को मारने की कला में महारत हासिल की। राहुल ने सोचा कि यह तोता किसी गुरुकुल में कराटे सीख रहा हो। उसने अपने दोस्तों को दिखाया कि मिंकी कैसे अपने पंजों और चोंच से तेज प्रहार करता है। गांव के बच्चे उसे देखकर हैरान रह गए और उसे कराटे तोता कहने लगे। एक दिन गांव में चूहों का हमला हुआ जो सबके घरों को नुकसान पहुंचा रहे थे। बच्चे डर गए और उन्होंने मिंकी को बुलाया। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मिंकी ने तुरंत अपने पंजों और चोंच का इस्तेमाल कर चूहों को भगाया। राहुल ने गर्व से कहा, देखो, मिंकी सिर्फ खेलने के लिए नहीं, हमारी रक्षा के लिए भी है। मिंकी के करतब देखकर गांव वाले भी आए और उसे देखा। सब हैरान थे कि एक छोटा सा तोता इतनी ताकत और चतुराई दिखा सकता है। अगले हफ्ते गांव में एक बिल्ली ने छोटे बच्चों को डराना शुरू किया। मिंकी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपनी कराटे कला दिखाते हुए बिल्ली को डराया। बच्चे हंसते और खुश होते रहे और मिंकी उनकी हीरो बन गया। राहुल ने मिंकी को और नए अभ्यास कराना शुरू किया ताकि वह और तेज और निपुण बन सके। मिंकी ने पेड़ों पर कूदते हुए अपने संतुलन और कराटे मूव्स का अभ्यास किया। एक दिन गांव में लड़के और लड़कियां मिंकी को देखकर कराटे सीखने की कोशिश करने लगे। मिंकी ने उन्हें सही तकनीक दिखाई और धीरे धीरे सब अभ्यास करने लगे। बच्चे अपने डर और हिम्मत को मिंकी से सीख रहे थे। मिंकी ने देखा कि उसके अभ्यास से बच्चे और सुरक्षित और आत्मविश्वासी बन रहे थे। राहुल ने उसे प्यार से कहा, तुम सिर्फ हमारा दोस्त नहीं, हमारे शिक्षक भी हो। मिंकी ने हल्की चोंच से राहुल की तरफ झपट्टा मारा, जैसे सहमति में हाँ कहना। एक दिन गांव में एक बड़ा कुत्ता आया जो सबको डराने लगा। बच्चे डर गए, लेकिन मिंकी ने तुरंत अपनी कराटे चालें दिखाईं। कुत्ता डरकर भाग गया और सबने मिंकी की तारीफ की। राहुल ने समझा कि मिंकी का साहस और चतुराई बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई है। मिंकी ने धीरे धीरे सभी छोटे जानवरों और बच्चों के लिए सुरक्षा का प्रतीक बनना शुरू किया। एक दिन मिंकी ने अपने पंजों और चोंच से एक गिरते हुए पत्ते को पकड़कर सबको हैरान कर दिया। राहुल ने हंसते हुए कहा, तुम तो सच में सुपर हीरो हो। मिंकी ने फिर से अभ्यास शुरू किया, लेकिन इस बार तेजी और संतुलन पर ध्यान दिया। गांव के बुजुर्ग भी मिंकी को देखकर कहने लगे, देखो, ये तोता बच्चों के लिए कितना उपयोगी है। एक दिन गांव में एक तूफान आया और पेड़ गिरने लगे। मिंकी ने झपट्टा मारकर बच्चों और जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले गया। राहुल ने महसूस किया कि मिंकी सिर्फ कराटे नहीं जानता, बल्कि बुद्धिमानी से भी काम लेता है। बच्चे और गांव वाले उसे देखकर प्रेरित हो रहे थे और मिंकी की कहानियां फैल रही थीं। मिंकी ने धीरे धीरे अपनी कराटे कला में नए मूव्स और तिकड़म सीखने शुरू किए। राहुल ने सोचा कि अगर मिंकी शहर में जाता तो वहां के बच्चे भी उसकी कला सीख सकते थे। मिंकी ने एक दिन हवा में झपट्टा मारकर छोटे पक्षियों को भी बचाया। बच्चे हंसते और खुश होते और मिंकी के करतब का आनंद लेते। राहुल ने मिंकी के लिए एक छोटा कराटे अखाड़ा बनाया जहां वह अभ्यास कर सके। मिंकी ने धीरे धीरे बच्चों को भी कराटे के मूल नियम सिखाने शुरू किए। बच्चे ध्यान और संतुलन का अभ्यास करने लगे और डर कम होने लगा। एक दिन गांव में एक नया खतरा आया, एक सांप का हमला। मिंकी ने अपनी कराटे कला का इस्तेमाल करके सांप को डराया और सुरक्षित जगह भेजा। बच्चे और गांव वाले हैरान और खुश थे कि उनका तोता कितना बहादुर है। राहुल ने महसूस किया कि मिंकी ने सभी के दिल में आत्मविश्वास भर दिया है। मिंकी ने धीरे धीरे गांव में बच्चों का शिक्षक बनना शुरू किया। बच्चे अब अपने डर और असुरक्षा पर काबू पाने लगे। मिंकी ने उन्हें केवल कराटे ही नहीं, बल्कि जीवन की समझ भी दी। एक दिन मिंकी ने छोटे बच्चों के लिए खेल और अभ्यास का आयोजन किया। बच्चे उसके हर मूव को ध्यान से देखते और सीखते। राहुल ने कहा, मिंकी, तुम सिर्फ एक तोता नहीं, हमारे लिए संरक्षक हो। मिंकी ने हल्की चोंच से सहमति में झपट्टा मारा। गांव में अब कोई भी डर का सामना अकेले नहीं करता। मिंकी हमेशा साथ रहता।
बच्चों ने मिंकी की कहानियां अपने घरों और स्कूलों में सुनाई। मिंकी ने धीरे धीरे गांव का सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित तोता बन गया। राहुल ने देखा कि मिंकी ने गांव में भाईचारा, सुरक्षा और साहस की भावना फैलाई है। मिंकी अब सभी बच्चों और जानवरों के लिए आदर्श बन चुका था। एक दिन मिंकी ने हवा में झपट्टा मारते हुए नई तकनीक दिखाई और बच्चे मंत्रमुग्ध हो गए। राहुल ने सोचा कि मिंकी की कला सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रह सकती। बच्चे अब हर चुनौती का सामना खुद करने लगे, मिंकी के प्रेरणा से। मिंकी ने अपने कराटे कौशल से गांव में हर खतरे और चुनौती को मात दी। राहुल ने महसूस किया कि मिंकी के बिना गांव अब सुरक्षित और खुशहाल नहीं हो सकता। मिंकी ने धीरे धीरे कराटे के साथ साथ बच्चों के जीवन में अनुशासन और धैर्य भी सिखाया। गांव वाले कहते, ये कराटे वाला तोता हमारी सबसे बड़ी ताकत है।